देखिए कैसे मोबाइल रेडिएशन आपके दिमाग पर असर करती है और किस तरह से आपकी जान ले रही है। दोस्तों, डेंगू मलेरिया हो या फिर हाल ही में आई महामारी जिसका नाम सुनते ही लोग डर से कांप उठते हैं, पर ये बीमारियां तो केवल कहने के लिए खतरनाक है। असली खतरा तो इस वक्त भी आपके हाथ में है, क्योंकि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन जो हमें दिखती नहीं है वो हमारे सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी गहरा असर छोड़ती है, और वो भी इतना गहरा कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। यही वजह है कि पहले के लोगों के मुकाबले आज के लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का पूरा खेल क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ इसी तरह अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें यकीन है आज की वीडियो को देखने के बाद मोबाइल के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। आप कितने घंटे दिन में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। असल में मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन हमारे दिमाग के सेल्स से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसके कारण दिमाग के सेल्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसीलिए जब हम ज्यादा समय तक मोबाइल चलाते हैं तो हमारा सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, और अगर यही आदत लगातार चलती रहे तो याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। आँखों पर गलत असर पड़ने से लेकर ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा। दरअसल मोबाइल रेडिएशन दो तरीके से हमारी सेहत पर असर डालती है। पहला तरीका है हीट इफेक्ट। अगर आप 1 घंटे तक लगातार अपने कान पर फोन लगाकर बात करते हैं तो आपको उससे इतनी गर्मी मिलती है जितनी 1 मिनट में 1 माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। अब आप सोच लीजिए, आप अपने कान पर मोबाइल फोन लगाकर कितनी देर बात करते हैं और ये आपके लिए कितनी हद तक जानलेवा साबित हो सकता है। दूसरा तरीका है बायोलॉजिकल इफेक्ट। आपको ये बात तो पता ही होगी कि हमारी कोशिकाएं एक दूसरे से संपर्क बनाकर रखती हैं, और शरीर का हर हिस्सा इन्हीं कोशिकाओं और सेल्स की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। लेकिन मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन कोशिकाओं के बीच का कनेक्शन जो होता है उसमें दिक्कत पैदा करती है, और इसी वजह से आए दिन अलग अलग किस्म की बीमारियों का हम शिकार बन जाते हैं। तो आखिर क्या है ये मोबाइल रेडिएशन और क्यों इसने सभी के नाक में दम कर रखा है? चलिए आज इस बारे में जानते हैं। असल में दोस्तों, हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उन सभी से अलग अलग प्रकार की रेडिएशन निकलती है। रेडिएशन शब्द पर अगर हम जाएं तो ये हमारे वातावरण में फैली हुई एक ऐसी ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में चलती है। इन्हें रेडियो वेव्स भी कहते हैं। आपको बता दें कि ये तरंगे प्राकृतिक भी होती हैं, जैसे कि सूर्य की रोशनी से निकलने वाली तरंगे, लेकिन ये तरंगे पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और ये भी इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वो तो हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर है जिसकी वजह से ये हानिकारक तरंगे हम तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती, वरना सूरज की रोशनी के सामने खड़े हो पाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन हम इंसान हर चीज को अपने फायदे के लिए बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं, इसलिए हमने इन तरंगों का इस्तेमाल भी अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज हम टेलीविजन के रिमोट से लेकर मोबाइल फोन और बॉडी के हर एक पुर्जे का हाल बताने वाले एक्सरे तक में हम वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। शायद आपको विश्वास ना हो, एक्सरे से निकलने वाली तरंगे सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं, क्योंकि ये तरंगे आपकी हड्डियों को छोड़कर बाकी पूरे शरीर के आर पार निकल जाती हैं, और अगर हम ज्यादा समय तक इसके संपर्क में रहते हैं तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं पर काफी बुरा प्रभाव डाल सकती है। अब जितने भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मोबाइल फोन वगैरह, उनमें से भी काफी मात्रा में तरंगे निकलती हैं। हमारे आसपास मौजूद इन हानिकारक रेडिएशन की वजह से ही बॉडी में जाने वाली रेडिएशन को मापने के लिए स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आम भाषा में SAR कहते हैं। यही वो स्तर होता है जो बताता है कि हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में रेडिएशन जा सकता है। हर देश की सरकार अपने यहाँ की स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट तय करती है, और ये भी तय करती है कि कितनी इंटेंसिटी तक ये रेडिएशन निकलनी चाहिए और उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा रेडिएशन वायुमंडल में रिलीज हो रही है तो SAR का स्तर ज्यादा बढ़ने की वजह से इंसानों को बहुत ही ज्यादा भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और भारत में भी कुछ ऐसी ही स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट तय की गई हैं,
जिसका स्तर 1.6 वाट प्रति किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मानक भारत सरकार की तरफ से तय किए गए हैं, लेकिन हमारे देश में आज तक कोई भी चीज कानून के हिसाब से नहीं हुई है। तो इसीलिए टेलीकॉम कंपनियां भी इस चीज को नजरअंदाज करती हैं और वो अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए जगह जगह पर टावर लगा रही हैं, जिसके कारण रेडिएशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। जबकि वैज्ञानिक ये चेतावनी पहले ही दे चुके हैं कि अगर रेडिएशन की मात्रा सही है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर रेडिएशन कुछ ज्यादा ही मात्रा में आप तक पहुंच रहा है तो इसका आप पर बहुत ही गलत प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर यह सवाल भी आता है कि रेडिएशन से किस उम्र में लोगों को खास नुकसान होता है। तो इसके लिए आपको बता दें कि हर उम्र के लोगों के लिए ये खतरनाक है और खासकर बच्चे और बुजुर्गों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। इसलिए इस बात की कोशिश कीजिए कि उनके आसपास कम से कम ऐसी चीजें रखें जिनसे रेडिएशन निकलती है। और बच्चों को मोबाइल ना देने का कारण सिर्फ उनकी आंखों को बचाना ही नहीं है, बल्कि फोन से निकलने वाली रेडिएशन से भी उनको बचाना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर आप अपने बच्चे को बाहर जाने से रोकने के लिए उसे मोबाइल फोन पकड़ा देंगे तो वो पेंडेमिक के वायरस से बचे रहेंगे, तो भले ही आपके घर के नन्हे मुन्ने महामारी से तो बच जाएंगे, लेकिन मोबाइल फोन की वजह से उनके आगे आने वाली पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। जी हाँ, लॉकडाउन के समय में बच्चों को मोबाइल की जितनी आदत हुई है उतना आज तक बच्चों ने कभी मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किया है, जिसका उन पर काफी गलत प्रभाव भी पड़ रहा है। न सिर्फ बच्चे बाहर की दुनिया से अपना संपर्क तोड़ रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया और गेम्स खेलकर अपने दिमाग को मोबाइल फोन की गिरफ्त में भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें अभी तो उन्हें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन बाद में उनकी जान का जंजाल बन जाएंगी। क्योंकि 2010 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिसर्च में खुलासा किया कि मोबाइल रेडिएशन से कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में कैंसर के जितने भी सेल्स मौजूद होते हैं वो मोबाइल की रेडिएशन की वजह से और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको इसका शिकार नहीं होना है तो भैया जरा मोबाइल को साइड में रख दें और अपने बच्चों से भी इसे दूर रखने की कोशिश करें। अगर अभी भी आपको हमारी बात समझ नहीं आई है तो आपको बता दें कि भारत के केरल में भी एक ऐसी ही रिसर्च की गई, जिसमें मधुमक्खियों पर ये रिसर्च की गई। इस रिसर्च में पाया गया कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन से मधुमक्खियों की संख्या 60% कम हो गई है, जिससे ये चीज साबित होती है कि ये रेडिएशन न केवल हम इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी घातक है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस मोबाइल रेडिएशन से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से चिपके रहने की आदत तो किसी की अब जाएगी नहीं। और जब से 4G नेटवर्क का जमाना आया है तब से तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। इसलिए जरूरत है सावधानी बरतने की। इसके लिए सबसे पहले तो आपको कम मोबाइल का इस्तेमाल करना होगा। शुरुआत में आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप इसे आदत बना लेंगे तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी और आपको इसकी आदत हो जाएगी। क्योंकि ये आदत आपको किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी बेहतरी के लिए बनानी है। अगर आप दिन में 2-4 घंटे कम मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी के 15 से 20 साल बढ़ सकते हैं और ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप खुद ही गौर करें तो आप पाएंगे कि मोबाइल फोन वगैरह जब नहीं हुआ करते थे तो लोग ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते थे और उन्हें बीमारियां भी कम होती थी। लेकिन हालात बहुत ज्यादा बुरे हो जाएं और हमारे हाथों से निकल जाएं, उससे पहले ही हमें समझना होगा और संभलना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप दिन में कितनी देर मोबाइल फोन यूज करते हैं ये भी कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो में। धन्यवाद।